पत्नी का प्रेमी ही निकला पति का हत्यारा। मई महीने में शादी हुई राजा रघुवंशी और सोनम की शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों हनीमून मनाने शिलांग गए। घर वालों ने हंसी खुशी दोनों को भेजा, पर घर वालों को पता नहीं था कि उनका बेटा राजा वापस नहीं आएगा। राजा ने अपनी मां को बताया था जी सोनम अच्छा बर्ताव नहीं कर रही है, पर मां ने समझाया कि सब ठीक हो जाएगा। पर होने को कौन टाल सका। इंदौर से शिलांग के लिए हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मामले में नया खुलासा हुआ है। पत्नी और उसके प्रेमी ने ही दी थी 3 लाख की सुपारी। पति को मारने के लिए हुआ भी वहीं पति राजा को धारदार हथियार से मारकर नीचे फेंक दिया गया और पत्नी का प्रेमी फरार हो गए। सब जगह छुपते रहे। जब पति के घर वालों ने फोन लगाया तो दोनों के फोन बंद मिले। घर वाले मेघालय पहुंचे और पुलिस को बताया तो ग्रामीण जनों ने तलाश करना शुरू किया। तो कुछ दिनों बाद राजा की बॉडी मिली, लेकिन सोनल का पता नहीं चल सका। राजा की बॉडी इंदौर लाया गया और फिर सोनल की तलाश शुरू की, लेकिन नहीं मिली। परिजनों ने मीडिया को बताया और बात मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मेघालय के मुख्यमंत्री से बात की और सोनम को बहुत खोजा गया, पर नहीं मिली। घर वालों को शंका और डर लगने लगा कि कोई अनहोनी ना हो। किंतु कल रात को सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से रात 2 बजे अपने घर वालों को फोन किया तो पता चला कि सोनम जिंदा है। तुरंत गाजीपुर पुलिस को बताया गया। पुलिस ढाबे से उसे थाने ले गए। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और इलाज शुरू हुआ। वहीं पुलिस जांच में जुट गई और पता चला आरोपी इंदौर में ही है। इंदौर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो बंद पर्दे का रहस्य खुला कि सोनम के दुकान पर काम करने वाला रात से प्रेम था और हनीमून की जगह लोकेशन सब बता रही थी और प्रेमी के साथ मिलकर कर दी पति की हत्या। 17 दिन बाद मिली सोनम ढाबे पर, तब खुला राज। पुलिस ने प्रेमी राज को बीना से किया गिरफ्तार और पुलिस तीनों से कर रही है पूछताछ। पूरा राज खोला गाइड वालों ने, तभी मेघालय पुलिस जांच में जुटी और राजा का पता चला। पर कहते हैं ना, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। वो सही हुआ। सोनम 17 दिन तक भागी पर चढ़ गई पुलिस के हत्थे। क्या नाम है भाई साहब आपका? साहिल यादव। कौन सी जगह है ये? आकुशपुर, गाजीपुर जिले में गाँव आकुशपुर पड़ेगा। क्या कैसे मामला था ये का एक लेडीज पकड़ी गई है कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था, अपहरण था। अच्छा, तो ये अकेले थी कि और लोग भी थे? नहीं, अकेली थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी थी, नंबर उड़ा दिया गया कि नंबर है? उनके फैमिली का नंबर है। लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही, छोरा चला गया था। बस धन्यवाद, मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहां मिली है और मैं जा रही हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से। और आप अभी कुछ बता रहे थे कि कुछ आरोप लगा रहे, क्या ये क्या गलत है सब? अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी। अब मैं क्या बताऊं। बेटी मिल गई है, बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है। जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो, और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख है उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी और उसमें भी। हम क्या कर सकते हैं, अब जो जांच होगी जब पता पड़े। जानकारी आपको मिली है, कैसे मिली है और कहाँ है सोनम वर्तमान? अभी वो क्या बोलते हैं, सोनम की सुबह 5 बजे फोन आया मेरे पास। सोनम का भैया का माने गोविंद से 5 बजे फोन आया और मैंने उठाया। मेरे को पता लगा कि कोई ढाबा है वहाँ पे रोड पे, ढाबे वाले से उसने फोन लेके सोनम ने और गोविंद से बात की। गोविंद ने फिर यहाँ मेरे पास में उधर के एक भैया रहते हैं सोनू करके, उनने वहाँ थाने पे फोन लगवाया उनके जीजा से। तो वहाँ जाके नहीं, थाने की पुलिस वहाँ ढाबे से सोनम को वहाँ थाने पे लेके आई है। अभी इस वक्त वो थाने पे है।
ठीक है ना। उन पर भी कई सारे संगीन आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे किस तरीके के आरोप हैं? वो बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं। जो आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो बिकी हुई है, गुंडे मोबाइल इनके साथ में वो पुलिस चल रही है। पूरा थाना माने ये समझिए सस्पेंड होकर जेल में जाएगा अगर वहाँ सही ढंग से काम हुआ तो, ठीक है ना। और अमित शाह जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ सीबीआई भेजो, सीबीआई भेजो तो वो जो एक्टिवा है, एक्टिवा में जो बच्चन का सामान रखा था वो सामान बॉडी के पास में कैसे पूछा, किस तरीके से पहुंचा वहां पर, ये वहां की पुलिस से पूछना चाहिए। तो सर सोनम की किसी तरह की बात हुई है, किस तरीके से वो वहां पर पहुंची है, किन परिस्थितियों अब में पहुंची ये है, तो सोनम में बच्ची बता सकती है कि किस हालत में वहां पहुंची हुई है, किसके द्वारा वो ढाबे पे पहुंची, ठीक है ना। ये तो बच्ची बता सकती है किस आधार से कैसे वहां पहुंची हुई है वो, ये मैं यहाँ से बैठ के नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, क्या ज्वेलरी वगैरह क्या केस लेके था उनके पास करीब? 70,000 रुपए दोनों बच्चन के पास थे, ठीक है ना। राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी। सोनम के पास गले में जो चेन सब मीडिया वालों को भी दिख रही है, पुलिस वालों को भी दिख रही है, चेन है, लॉकेट है उसके अंदर, ठीक है ना। ब्रेसलेट था, 2 अंगूठी थी, पाँव में पायजाब है, सभी राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी, ठीक है ना। सोनम के पास चेन, वो गले में जो चेन वाला ब्रेसलेट था गले के अंदर, उसमें वो लॉकेट था, हाथ में ब्रेसलेट था और 2 अंगूठी थी बच्ची के हाथ में, और चेन थी, पायजाब, पाँव में पायजाब थी, और इसके बाद में दोनों के पास पैसे थे। अब पैसे कितने थे वो बच्ची बता सकती है। सर, तो आप ये पूरा आरोप लगा रहे हैं कि जो मेघालय पुलिस है वो इसमें इन्वॉल्व है और उन्होंने पूरा आरोप सोनम पे लगा दिया है। वो पुलिस पूरी की पूरी उसमें, इस मामले में पुलिस का पूरा 100% हाथ है। हो सकता है पुलिस वाले ने ये कांड करके नहीं उसको, बच्चे को वहां फेंक दिया हो। सर अभी देखिए, पहली चीज़ तो ये, सोनम को पकड़ा नहीं गया था। सोनम को गोविंद द्वारा जो है यूपी पुलिस को सूचना दी गई थी। उस प्रकार से सूचना के बाद में यूपी पुलिस आई है और सोनम को लेके गई थी, पकड़ा तो नहीं गया था। ये हमारा मानना है, क्योंकि हमारी बातचीत उसमें हुई थी इस टाइम पे गोविंद से। गोविंद ने ये कहा था, मैंने यूपी पुलिस को फ़ोन लगा बुलाया और उसके साथ में गोविंद के बात करने के बाद यूपी पुलिस आई है और फिर गोविंद को सोनम को लेके गई है। क्या कुछ लग रहा है, 3 लोगों को पकड़ने की बात आ रही है? इसमें 3 लोगों के जो नाम आ रहा है इसके अंदर है, इसमें 3 लोगों का जो नाम आ रहा है, और 3 लोगों में जानता नहीं हूँ। उसमें चौथा नाम जो आया है राज कुशवाहा का, उसका नाम जरूर सुना मैंने, तो उसमें थोड़ा डाउट कर सकता हूँ मैं। बाकी इसमें राज कुशवाहा ये जो है, ये राज कुशवाहा वही है जो इनकी कंपनी में काम करता था, तो उसमें हो सकता है कोई राज कुशवाहा ये वो नहीं है कभी है, तो फिर कोई प्लानिंग बड़ी थी कहीं और कैसे करी इन लोगों ने, इसका मुझे संदेह अब है। आगे क्या मांग रखते हैं आप? देखिए, इसमें सोनम का भी इन्वॉल्व है कभी, तो सोनम का मास्टरमाइंड इसमें कोई कुछ काम कर रहा होगा कभी, तो फिर हमारी एक ही मांग है सरकार से, तो इसमें जिस प्रकार से राजा को मारा गया उस प्रकार से इनको भी सज़ा ऐसी मिलना चाहिए। तो ये लोग भी थोड़ा ध्यान रखें जगह पे, जिससे हम तो इसमें ही चाहेंगे तो इन लोगों को फांसी मिले। परिवार शादी हुई थी उससे पहले क्या कुछ देखिए, गया था कि आपके द्वारा कुछ पूछताछ की गई जब थी? परिवार जब साथ में था इनके, हम लोगों ने जब परिवार को देखा था, और हम लोग जब अपने परिवार की तरफ से हमको कहीं ऐसे लगा नहीं था, तो इसमें दोनों परिवार में कहीं ऐसे भेदभाव होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, क्योंकि गोविंद द्वारा जो है मेरी शुरू से बातचीत होती रही है, और गोविंद के भी मतलब अभी आज भी गोविंद मेरे से बातचीत करता है, हम लोग एकदम भाईचारे रहते हैं। और राजा को भी जब शादी हुई थी सोनम से हुई थी, तो सोनम को हम लोगों ने अपने समझा नहीं, कभी बहू है कभी, कि सबसे छोटी वही है, तो उसको भी हमने एक बेटी से समझा उसको हमने है। और इसमें परिवार के थ्रू जो है आज तक कभी ऐसा हमको लगा नहीं है, तो कोई परिवार में इन्वॉल्व है कुछ इस चीज़ें मान लें। शादी में जल्दीबाजी कर दी गई है सर। ये देखिए, इसमें दोनों एक तो मंगली थे, तो इसमें जो मुहूर्त था उस मुहूर्त के हिसाब से शादी करी गई हमने। इसमें ऐसा नहीं है तो जल्दबाजी करने को जबरदस्ती शादी कर दी इन लोगों की, तो मुहूर्त था, क्योंकि इसके बाद में अपने कोई मुहूर्त था भी ना आगे, तो इस प्रकार हम लोग शादी जो है, सीबीआई की जांच को लेकर आप सीबीआई की जांच हम लोग इसके लिए मांग कर रहे हैं इसके अंदर है। तो सीबीआई जांच से क्या होगा, जिसमें जो खुलासे हैं, जो भी भरोसे होने बाकी है, वो सारे सामने आ जाएंगे इसके अंदर। आप संतुष्ट हैं जैसे कि अभी जो पुलिस ने अभी नहीं, पुलिस प्रशासन द्वारा जो है, मेघालय पुलिस ने भी जो भी साथ दिया है उस प्रकार से तो हम लोग संतुष्ट भी है, क्योंकि जो उनने एक कहते हैं ना अपने सूम में जो काम करा है, वो काम उनने अलग तरीके से करा, क्योंकि वहाँ पे जो एसपी साहब जो है अपने विवेक सिंह जो है, उनको हम लोग 4 दिन फ़ोन लगा रहे थे, तो उनने फ़ोन नहीं उठाया, तो हमें लगा था ये फ़ोन नहीं उठा रहा मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये हमारा साथ नहीं दे रहा है। बाकी उनके खिलाफ जो टीम जो चले जो काम कर रही थी, उनकी एक टीम अलग तरीके से काम कर रही थी, जो हमको नहीं पता था।
तो क्या लगता है चीटिंग भी कुछ मिली है काफ़ी सारी? देखिए ये चैटिंग वाली बातें जो है, रिकॉर्डिंग वाली बातें जो है, और कितने कॉल किसको किए थे ये पुलिस को पता है। क्या सुनना? मेरा नाम विपिन रघुवंशी, मैं राजा रघुवंशी का भाई हूँ। एक इंदौर में नव दंपति थी। 11 मई को उनकी शादी हुई थी, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। और उसके बाद 20 मई को ये लोग घूमने के लिए गए थे और गुवाहाटी होते हुए ये शिलोंग गए थे। 23 तारीख को आखिरी बार बात हुई थी सोनम की, और जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, अपनी मदर इन लॉ से बात हुई थी 23 मई को। 23 मई के बाद से फिर उनका संपर्क कट गया। उसके बाद से लगातार उनके जो भाई परिजन कमिश्नर सर से मिले, यहाँ पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर से। संतोष सिंह सर ने यहाँ पर डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को अपॉइंट किया, और जो जहाँ पर ये गुम हुए थे वो जो डिस्ट्रिक्ट थी वो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट थी, और ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट और सोहरा थाना था। इसमें डीसीपी सर लगातार, विवेक सर जो एसपी सोहरा थे ईस्ट सोहरा, उनसे लगातार कांटेक्ट में थे, इंदौर पुलिस शिलोंग पुलिस के। फिर लगातार उनकी सर्चिंग चलती रही। सर्चिंग बड़े स्तर पर चलाई गई थी, जिसमें डीजीपी मध्य प्रदेश, डीजीपी मेघालय के संपर्क में थे। लगातार उनसे कम्युनिकेशन चल रहा था, और इसी दौरान, सर्चिंग के दौरान 2 जून को श्री राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल गई। उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद ईस्ट सोहरा जो डिस्ट्रिक्ट है, सोहरा थाने में केस रजिस्टर किया गया सेक्शंस में 103 BNS और 309 BNS और 238 BNS के तहत केस रजिस्टर किया जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया और मर्डर का केस कायम किया गया। फिर उसके बाद लगातार उसकी सर्चिंग चलती रही और लगातार परिजन उनके संपर्क में थे। इंदौर पुलिस की जो पुलिस कमिश्नरेट थे, सीनियर ऑफिसर्स, कमिश्नर सर और डीसीपी क्राइम ब्रांच लगातार संपर्क में थे। डीजीपी मध्य प्रदेश लगातार डीजीपी मेघालय सर के संपर्क में थे। तो कम्युनिकेशन के दौरान तभी कल रात्रि में सूचना मिली कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर नंदबाग थाना से रिकवर कर लिया गया है। वहाँ से उनका फ़ोन पहुँचा था गोविंद के यहाँ, और खबर मिली, उसको भाई के पास फ़ोन पहुँचा था और पुलिस के द्वारा सूचित किया गया। गाजीपुर पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है सोनम रघुवंशी को। उसके बाद मेघालय पुलिस ने लगातार रात्रि में ही लगातार संपर्क में थे, और यहाँ पर एक कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर ली। 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड हैं उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है और मेघालय पुलिस इनसे अभी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। सर, जो हत्याकांड हुआ था उसके अंदर इसमें एक आरोपी और फरार है, जिसके लिए लगातार रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। 2 इंदौर क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को इंदौर से पकड़ा है और एक आरोपी को इंदौर से पास से हिरासत में लिया है। इन तीनों को राउंड अप किया गया है। अब इसमें जो लीगल एक्शन लिया जाता है मेघालय पुलिस के द्वारा, चूंकि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और 7/25 अपराध क्रमांक सोहरा थाने में पंजीबद्ध हुआ है, तो मेघालय की पुलिस लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चौथा आरोपी जो जिसके बारे में वो बताया जा रहा है सस्पेक्टेड है, उसके लिए लगातार मेघालय पुलिस के संपर्क में लगातार इंदौर की पुलिस कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। चौथा जो सस्पेक्ट है उसको भी राउंड अप किया जाएगा। इंदौर में एक ऐतिहासिक और अनोखा अवसर देखने को मिला जब पायल गुरु और सीमा गुरु के निर्देशन में किन्नर समाज से जुड़े 11 किन्नरों ने संन्यास ले लिया। इस खास मौके पर किन्नर समाज द्वारा कृष्णपुरा छतरी से नंदलालपुरा तक बड़ी धूमधाम से जुलूस निकाला गया। इस कार्यक्रम के जरिए किन्नर समाज का अपने धर्म गुरुओं के प्रति सम्मान का अद्भुत नजारा देखने को मिला। संन्यास लेने वाले 11 किन्नर धर्म गुरु अब अपना जीवन समाज को समर्पित करते हुए समाज हित में कार्य करेंगे। किन्नर अखाड़ा गुरु पायल नंदनी ने बताया कि किन्नर समाज में पढ़े लिखे और अधिकारी भी हैं, लेकिन सरकारी विभाग में उनकी भर्ती नहीं हो रही है। उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि किन्नर समुदाय को सरकारी नौकरी में भी जगह दी जाए। गुरु पायल नंदनी ने बताया कि जिन 11 लोगों ने आज संन्यास लिया है वे सनातन धर्म के लिए कार्य करेंगे और जहां जहां कुंभ लगेंगे वहां पर किन्नर समुदाय का अखाड़ा रहेगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि किन्नर समुदाय को हर सरकारी विभाग में सरकारी नौकरी में भी जगह दी जाए, जिससे वे अपने समाज के लिए और देश के लिए योगदान कर सकें। जो अपने किन्नर समाज के हमारे जो 7 लोग हैं उन्होंने संन्यास ले लिया। अच्छा। हाँ, उन्होंने आज जूना अखाड़े में हरिगिरी महाराज के
से होके और सब इन्होंने अपना त्याग कर दिया है ना। तो वो आ रहे हैं, उन्हीं का सब है, उनको लेके स्वागत सत्कार से लेके अपन लोग वहीं चलेंगे घर जी पे? जी है ना? बस अभी वो आने में है। ठीक है सर। जी हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, आप थोड़ा सा और बता। धीरे लाइट है। आज कितने लोगों ने आज यहाँ पर संन्यास लिया है, वो क्या कारण है, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तेज बोलिएगा। जय श्री महाकाल, नमो नारायण। मैं पायल नंदगिरी किन्नर अखाड़ा एवं जूना अखाड़ा हरिगिरी की शिष्य हूँ मैं। आज जो सनातन धर्म की लिए जो हमारे गुरु जी हमेशा सदियों से काम करते आए थे जो सनातन के लिए, पर वो सनातन का काम दिखता नहीं था। इसके लिए आज उनके जो 11 से 15 लोग जो आज सनातन का जो चोला है भगवा, वो आज उन्होंने पिंडदान करके और अपना जो सनातन का जो छाप है वो अपने सब किन्नरों ने यहाँ इंदौर में मिलाई है। ये कहाँ पे दीक्षा हुई है और क्या पूरी प्रक्रिया रही दीक्षा की? देखो, ये हर जगह जहाँ जहाँ कुंभ होता है वहाँ वहाँ दीक्षा होती है। जैसे 4 जगह कुंभ होता है, जैसे नासिक में होता है, हरिद्वार में होता है और इलाहाबाद में होता है, ऐसे 4 जगहों में कुंभ होता है। तो हमारी प्रतिक्रिया जो उज्जैन में हुई है, जो दीक्षा में जैसे पिंडदान होके जो अपना जो जन्म पूर्ण जन्म होता है वो अगले श्रेणी में चले जाते, ऐसे पिंडदान करके इन्होंने दीक्षा ली है। अब ये लोग कैसे क्या कार्य करेंगे समाज हित में? देखो, भगवा वस्त्र बोले तो बहुत तपता वस्त्र है। तपता वस्त्र झेलने के लिए भी उसके लिए काया होनी चाहिए। तो ये मेरे हर किन्नर लोग हैं, ये आज तपता वस्त्र उनको धर्म की ध्वज दिया है इनके सर पे, और ये उनका कार्य बहुत पूर्ण से निभाएगी। वहाँ पर हमेशा देखा गया है कि इंदौर ही ऐसी एक जगह है जहाँ पर आप लोग मतलब आपका जो समूह है वहाँ पर बच्चों को भी आप शिक्षा दे रहे हैं। इंदौर में हमने ऐसा देखा है, हमेशा पायल माँ से हमेशा बातचीत की गई है, तो माँ अब इसको भी कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखो, पायल माँ और बड़ी माँ ये हमेशा गरीबों के लिए और सनातन के लिए आगे बढ़ चढ़ के काम करते आए हैं, और इसी के लिए जो सनातन धर्म किन्नर के लिए दुर्मिल हुआ था, इसलिए उन्होंने आगे चढ़ के ये सारे किन्नरों को आज सनातन बना दिया। देखा गया है कि उनके निवास पर भी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको एक किसी प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, तो उसको भी कैसे अब आगे, जैसे सनातनी की आप बात करें, तो किस तरह से उनको आगे शिक्षा के लिए बढ़ाएंगे? हमेशा अपनी माँ अपने बच्चों के लिए हर कोई चीज़ चाहती है, पढ़ाई होना, लिखना, बड़ा डॉक्टर बनना, ऑफिसर बनना, वैसे वो पायल माँ अपने बच्चों के लिए वो कार्य करे। ऐसे कितने किन्नर हैं जो आज शिक्षा ली? हमारे 11 से 15 लोग किन्नर ने दीक्षा ली। ये तो बात रही कि किन्नर समाज के लोगों ने अपना पिंडदान करके अब सनातन धर्म की जो ध्वजा थी उसको आगे बढ़ाया। अब इससे समाज को क्या लाभ मिलेगा और किस तरह से इसको आप आगे जारी रखेंगे? देखो, समाज को लाभ बोले तो सबसे बड़ा तो यश्व गंधर्व नरसिंह किन्नर। हम तो किन्नर सारे उपदेवता की श्रेणी में आते हैं, तो हमारा समाज धुलमिल हुआ था। 3rd जेंडर में हमारा 3रे इसमें आया था। अब ये आगे चढ़ के जो माई के और इनके सान्य में जो सनातन धर्म के लिए आगे चढ़ के काम कर रहे, तो ऐसे ही ये लोग है ना, इनके सामने में रह के और हमारे सामने में रह के ये आगे चढ़ के सनातन के लिए काम करेंगे। कहाँ रहेगा, क्या करेंगे? अभी देखो, जहाँ जहाँ कुंभ लगेगा, जहाँ जहाँ सनातन का काम रहेगा, वहाँ वहाँ ये सारे शिष्य परिवार और हमारे हरिगिरी बापू जी के जो शिष्य बने, हमारे शिष्य बने, ये आगे चढ़ के बढ़ चढ़ के काम करेंगे। कौन सा अखाड़ा रहेगा? देखो, हमारा किन्नर भी अखाड़ा है, जैसे किन्नर समाज के लिए किन्नर अखाड़ा है, और न जूना अखाड़ा भी है। जैसे दिल्ली और मुंबई के अंदर किन्नरों ने काफ़ी शोहरत कमाई है, उन्होंने राजनीति में भी अपना कदम रखा और समाज हित में काम कर रहा, तो इंदौर के अंदर भी ऐसी कोई शुरुआत होगी? देखो, हमारी तो है ना सदियों से लड़ाई होती आई है जो समाज से और है ना सरकार से। हम तो उनके लिए तो, हमारे लिए तो
अलग अलग जगह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हम तो मांग रहे हैं कि ना हमारे लिए शिक्षा का लिए ये करो, एक केंद्र बनाओ, घर कुल दो, ये सब सुविधा मांग रहे हैं। तो सरकार देखो अभी बीच में पुलिस के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, हमारे लिए थर्ड जेंडर के लिए कर रहे थे सुविधा, पर अभी तक उसका कुछ नहीं। हम लड़ रहे, आगे भी लड़ेंगे। राजनीति की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। दिल्ली के अंदर भी है, मुंबई में भी है जिन्होंने देखो वही तो मैं बोल रही हूँ। राजनीति के लिए देखो हर किसी के अंदर एक राजयोग होता है, जिसके नसीब में होता है वो राजयोग लेता है। जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में हमने देखा कि किन्नर समाज से लोग अब पुलिस की नौकरी भी ज्वाइन कर चुके हैं। किसी स्टेट में एक सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी हुई है ट्रांसजेंडर की। देखो जितनी होनी चाहिए उतनी अभी तक हुई नहीं है, और हम सरकार से यही गौर लगा रहे हैं कि हमारे जैसे हम आम लोगों के लिए 20 जगह है, तो हमारे लिए कम से कम 2 जगह चाहिए, इसलिए आरक्षण भी मांग रहे हैं हम सरकार से। आपका नाम? मेरा पायल नंदगिरी, किन्नर अखाड़ा एवं जूना अखाड़ा। रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुए रायपुरा तहसीलदार, लोकायुक्त की कार्रवाई से हड़कंप। एमपी के पन्ना जिले के रायपुरा तहसील से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां तहसीलदार चंद्रमणि सोनी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। सागर लोकायुक्त की टीम ने तहसीलदार के सरकारी बंगले पर छापामार कार्रवाई करते हुए उन्हें 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। दरअसल दमोह निवासी कल्याण सिंह ने अपनी पत्नी की जमीन जो रायपुरा अंतर्गत ग्राम कुम्हारी में है, उस जमीन पर कब्जा दिलाने से संबंधित आदेश को लेकर तहसीलदार पर 9000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। पीड़ित पहले की 4000 रुपए दे चुका था और शेष पैसे आज देने जा रहा था। इसकी शिकायत सागर लोकायुक्त कार्यालय में की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए टीम ने तहसीलदार को ट्रैप किया। शिकायतकर्ता वहीं लोकायुक्त पुलिस ने तहसीलदार को उनके बंगले पर 3000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। श्रीमती रोशनी जैन, निरीक्षक सागर लोकायुक्त। इस कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता लाने की दिशा में यह कार्रवाई एक बड़ा कदम मानी जा रही है। फिलहाल तहसीलदार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हमको 8 साल से 8 साल परेशान हमारी जमीन को दे रहा था, गलत कर रहे हैं। 8 साल में परेशान हो गया। वो मंगाए थे आदेश पारित करने के लिए सब मंगाई थी। हाँ आदेश। कितने पैसे मांगे थे? 200 पैसे। ड्राइवर ने 10,000 कही थी, फिर 9,000 में बढ़ गया। अच्छा, आपने पहले पैसे दिए थे उनको? हाँ 4000 ड्राइवर। तो दोबारा अभी कितने दिए? अभी एक दिन और आए कि हमारे पास पैसे नहीं आते, तो हमने साहब को कहा साहब हम कुछ कम कर लो। हाँ दुकान लगे साहब का लगे। हाँ 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 वो आज में 3000। अच्छा आज आपने 3000? आज 3000 दुकान लेके रख टेबल पर कपड़ा दिए। अच्छा घर में? हाँ बंगले पे? बंगले पे जाकर के? हाँ बंगले पे जाकर। बंगले पे जाकर। कहाँ के हैं आप? हम यहाँ गाता जिला दमोह। और जो इस तहसील में क्या काम था? इस तहसील में यह काम था, हमारी पत्नी है ध्रुव तिवारी, बलरामनाथ के नाम से 73 आरी जमीन है। अच्छा अच्छा। तो उसमें हम 8 साल हो गए हम इस तहसील में आते। कहाँ पर है आपकी जमीन? कला के परिया में। अच्छा कुकरिया कला में। ठीक है। फिर तो 8 साल हो गए साहब हमको परेशान होते थे। कभी फाइल हरा देते हैं, कभी निरस्त कर देते हैं। 8 साल से घुमा रहे हैं। अच्छा 8 साल से घुमाया जा रहा है? 8 साल से घुमाया जा रहा है। तो आपने ऐसे नहीं, मतलब उसके हम मतलब कागज है, मतलब जो फाइलें हैं वो 8 साल तक की हम मतलब लिखा पढ़ी में कूदते हैं। जी नहीं ऐसा नहीं कि मौका पे भूल गए। जी नहीं उसके हम लिखा पढ़ी में कूदते हैं, मतलब 8 साल से। ठीक स्टार्ट। मैडम आज लोकायुक्त द्वारा एक तहसील अंतर्गत इस कार्रवाई की गई है, कैसी क्या कार्रवाई? और आज ना हमने तहसीलदार रायपुरा को 3000 रुपये की रिश्वत लेते हुए हाथों पकड़ा है। आवेदक कल्याण सिंह ने हमारे लोकायुक्त कार्यालय में दिनांक 6/6 को आवेदन किया था। तो उसने 250 का दावा लगाया है जमीन कब्जा दिलाने के लिए, जिसके एवज में हम लोग ने उसका सत्यापन करा। शिकायत का सत्यापन में सही पाया गया। इस सत्यापन के दौरान आज हमने ट्रैप का आयोजन किया। उस ट्रैप में तहसीलदार ने 3000 की रिश्वत ली थी जमीन हाथ पकड़ाने। तहसीलदार चंद्रमणि सोनी।
इस वक्त की बड़ी खबर आ रही इंदौर से। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम की शादी जो है 11 मई को हुई थी और 20 मई को दोनों शिलांग में हनीमून मनाने गए थे। वहीं राजा रघुवंशी की हत्या हो गई है। अब पता चला है कि उसकी पत्नी कोमल ने ही उसकी हत्या करवाई और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में पुलिस ने उसे एक ढाबे से पकड़ा। इंदौर में 11 मई को राजा और सोनम की शादी हुई थी और 20 मई को दोनों हनीमून मनाने शिलांग गए थे, जहां सोनम ने 4 लोगों को सुपारी दी और अपने पति राजा को राजा को धारदार हथियार से मारा गया। राजा की बॉडी इंदौर लाया गया। वहीं सोनम तब से फरार हो गई थी, लेकिन कब तक भागती? सोनम उत्तर प्रदेश में पुलिस को गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। उसके पहले उसने ढाबे से अपने घर पर फोन भी लगाया। वहीं पुलिस बता रही है कि इसको राजा को मारने के लिए उसने 4 लोगों को सुपारी दी थी, जिसमें 3 लोग को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ चल रही है। वहीं सोनम को गाजीपुर पुलिस ने अस्पताल में रखा है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अभी उसका इलाज चल रहा है। वहीं इंदौर पुलिस उसको लेने के लिए, उसका बयान लेने के लिए इंदौर से रवाना हो गई है। यह बता दें कि पत्नी ही निकली पति का हत्यारनी। यह बात जो है आप पुलिस की पूछताछ में जरूर पता चलेगा कि क्या कारण था कि पत्नी ने हत्या करवाई या कोई अन्य साजिश थी। हालांकि पुलिस ने 4 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल पर सोनम की पहली तस्वीर जो ढाबे पे आई है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के भीकन गांव के पास बोरगांव के तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत। ईद की खुशियां मातम में बदल गई। मृतकों में जीजा और 2 साले शामिल 5 लोग गए थे तालाब में नहाने। 18 वर्षीय शरीफ पिता सगीर निवासी दौड़वा, 27 वर्षीय शेख फयाज पिता शेख रियाज अल्फेज पिता शाबिर दोनों निवासी इंदौर के तालाब में डूबने से मौत। इंदौर से ईद मनाने परिवार सहित दामाद दौड़वा गाँव पहुँचा था अपने ससुराल। भीकन गाँव पुलिस ने 3 शवों को तालाब से बाहर निकालकर पीएम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीकन गांव भेजा। भीकन गांव थाने के बोरगांव तालाब में देर शाम नहाने के दौरान हुई घटना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सोनभद्र से आ रही है। मंदिर के पास बकरे का अवशेष मिलने से मचा हड़कंप। भाजपा नेत्री ने कहा 8वीं बार इस तरह की घटना। पुलिस का दावा, आवारा कुत्तों की करतूत। जिला मुख्यालय स्थित सातों शीतला मंदिर परिसर का मामला। बकरीद की अगली सुबह मंदिर परिसर में अवशेष मिलने से हड़कंप। एएसपी मुख्यालय ने दी जानकारी। मंदिर के प्रांगण में ये देखिए प्रोडक्ट रखा हुआ। कई बार मैं इसकी आवाज जिलाधिकारी महोदय जी से भी कह चुका और भी क्या नाम है हमारे डीएम साहब को भी संदिग्ध में डाला, कोतवाल जी को डाला, सीओ साहब को डाला। ये हमारा मंदिर है, इस मंदिर के प्रांगण में ही ये पाया गया। हर बार ये स्थिति पाई जाती है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी नवरात्रि में भी ये पाया गया। अभी ये 7वीं 8वीं घटना हो चुकी हमारे जिले की। ये बताइए मैं इसकी सूचना अब किसको दूं? अब ये मैं बात अपने योगी आदित्य जी को रखूंगी।
ये मंदिर का इतना सुंदर दिव्य मंदिर है और यहाँ कुछ न कुछ हमेशा पाया जाता है और ये मैं कतई अब बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, ये हमारे यहाँ की 7वीं घटना हो चुकी और इस पर कोई कार्रवाई अभी तक होते नहीं है। मैं इस पर योगी आदित्यनाथ जी से, महाराज जी से मैं ये कंप्लेंट करने वाली हूँ। आज दिनांक 8/6/2025 को सुबह 7 बजे के लगभग सूचना प्राप्त हुई थी कि रॉबर्ट्सगंज में माता शीतला मंदिर के पास बकरे के अवशेष मिले हैं। सूचना पर मौके पर लगी फोर्स व SHO रॉबर्ट्सगंज में तत्काल इन अवशेषों को वहां से हटाकर सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करते हुए मौके पर साफ सफाई करा दी गई थी ताकि किसी भी प्रकार की श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। स्वयं श्रीमती रूबी गुप्ता के भतीजे प्रिंस द्वारा और अन्य आसपास के लोगों द्वारा बताया गया है कि आवारा कुत्तों के द्वारा बकरे के अवशेषों को थोड़ी दूर बने डिस्पोजल वाले गड्ढे से नोच कर लाया गया था। स्वयं प्रिंस गुप्ता ने कुत्तों को लाते हुए देखा था और उन्हें वहां से भगाया भी था। प्रकरण में पूछताछ से यह स्पष्ट हुआ है कि बकरे के अवशेष मंदिर के पास ले जाने में किसी व्यक्ति का कोई हाथ नहीं है। कुत्तों द्वारा ही बकरे के अवशेष को वहां लाया गया था। मौके पर पूर्व से ड्यूटियां लगी हुई थी और ड्यूटियों में लगे पुलिस बल को पूर्व से ही ब्रीफ किया गया था। उक्त ट्विटर संदेश सत्यता से परे है और इसका खंडन किया जाता है। देवास में रविवार को नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने देवास स्थित श्री शिलानाथ धोनी संस्थान का दौरा किया। जहां उन्होंने हरियाणा के तपस्वी संत संतोष नाथ जी से भेंट कर आशीर्वाद लिया। संत इन दिनों 41 दिनों की कठिन अग्नि तपस्या कर रहे हैं और 21,000 कंडों के बीच साधना में लीन है। मंत्री विजयवर्गीय ने धोनी स्थल पर सबसे पहले श्री शीलनाथ महाराज के दर्शन और पूजन किया। इसके बाद तपस्यारत संत संतोषनाथ जी से चर्चा कर संस्थान की स्थिति की जानकारी ली। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि मैं पहली बार ऐसे स्थान पर आया हूं जहां का वातावरण की तप से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि संस्थान का एक भाग व्यवस्थित है, लेकिन जहां साधना की जाती रही है वह हिस्सा जर्जर हो चुका है, उसे शीघ्र सुधारने की आवश्यकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार की ओर से जो भी मदद बन पाएगी वह की जाएगी। धोनी स्थल पर चर्चा के बाद मंत्री विजयवर्गीय अपने कट्टर समर्थक सुमेर सिंह दरबार के निवास भी पहुंचे, जहां उन्होंने दरबार परिवार से मिलकर हालचाल जाना। दरबार लंबे समय से समाज सेवा और संत परंपरा से जुड़े हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इस दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह देखने को मिला। भाई तो बताएं, आप संस्थान पहुंचे यहाँ पर, मेरे से मुलाकात क्या उद्देश्य? नहीं, मुझे सुमेर जी ने बताया कि यहाँ पर संतोषनाथ जी महाराज हरियाणा से पधारे हैं। वे यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं और आसपास अग्नि जलाकर और स्वयं उसके बीच में बैठते हैं। हजारों कंडे उनके आसपास होते हैं। तो उनका मैं दर्शन करने अवश्य आऊँगा। 11 से 2 के बीच में करते हैं, पर मैं निकल नहीं पाया, इसलिए लेट हो गया आने में। तो मैं धोनी में आपके दर्शन करना चाहता था। यहाँ आकर महाराज जी के दर्शन किए, आशीर्वाद का प्राप्त किया। और ये स्थान मैंने आज तक पहली बार आया था। बड़ा पवित्र स्थान है। यहाँ के वाइब्रेशन में साफ लगता है कि तपस्या की भूमि है और जिस तरीके से शीलनाथ बाबा ने इस धरती पे जन्म लेकर, लोग बताते हैं क्योंकि इंदौर में भी शीलनाथ कैंप है, वहाँ से गुफा बनी हुई है, वहीं से सीधे उज्जैन निकल जाते थे, वहीं से नर्मदा जी के दर्शन करते थे। यहाँ की भी कथा है कि यहाँ से सीधे हरिद्वार जाते थे। यहाँ पर भी एक गुफा है। तो उस जमाने के संतों की लीला बहुत अलग थी और इसलिए ये स्थान अपने आप में बहुत पवित्र है। हमारे पूर्व मंत्री युवराज जी ने यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट लेकर काम कराया था। अभी हमारे सांसद जी महेंद्र सिंह जी ने भी इसकी चारों तरफ से दीवार बनवाई है और अभी भी यहाँ लोगों की सेवा और भक्ति चलती रहती है। जो धुना है वो सैकड़ों वर्षों से चल रहा है और साथ ही भक्तों की आवाजाही, भक्तों की साधना, भक्तों की यहाँ पर पूजा पाठ सब चलते रहते हैं। तो ये चैतन्य स्थान है। मैं आकर यहाँ पर बहुत आनंदित हुआ हूँ। मुझसे सुमेर जी ने 4-5 बार बोला। मैं 2 साल से सोच रहा था कि मैं आऊँ यहाँ, और आज महाराज जी के तपस्या ने मुझे आकर्षित किया और मैं यहाँ आया। मैं आकर यहाँ धन्य हुआ और बहुत ही
पवित्र स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। मतलब चूंकि आपने कहा इंदौर के पास देवास से दो राजा की कहानी आपने कहा मैंने पहली बार मालूम पड़ा। हाँ, ये जो दो राजाओं की कहानी मुझे नहीं पता था कि बड़े राजा और छोटे राजा दो अलग अलग थे। कभी इसके सब मौका ही नहीं आया। यहाँ आने के बाद मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि छोटे राजा ने यहाँ पर एक तरीके से अंतिम समय में अपने संत का जीवन यहीं पर व्यतीत किया है। तो राजा का फकीर बन जाए, जो ईश्वर की जब इच्छा होती तभी होता है। एक राजा महाराज जी के सानिध्य में अंतिम समय उन्होंने फकीरी में बिताया, ये देखकर भी मुझे बहुत आनंद हुआ। और यही हमारी सनातन धर्म की विशेषता है। यहाँ पे आपने देखा व्यवस्था काफी, प्रदेश सरकार इस वक्त क्या काम करेगी? हम देखेंगे, अभी तो मैं आया हूँ पहली बार, तो जो सरकार कर सकती जरूर करेगी। राजा रघुवंशी की हत्या के आरोपी गिरफ्तार हुए। राज और विशाल, वहीं इंदौर पुलिस ने बताया कि उक्त केस की जांच मेघालय पुलिस द्वारा की जाएगी। मेघालय पुलिस को ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि इंदौर मध्य प्रदेश से आए एक हनीमून मना रहे जोड़े की मई 2025 में ईस्ट खासी हिल्स जिले में हुई गुमशुदगी के मामले में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। लगातार जांच और विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय के बाद इस मामले में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, 2 इंदौर मध्य प्रदेश से और 1 ललितपुर उत्तर प्रदेश। ये गिरफ्तारियां श्री राजा रघुवंशी की दुखद मृत्यु और उनकी पत्नी श्रीमती सोनम रघुवंशी की गुमशुदगी की परिस्थितियों को उजागर करने में एक निर्णायक कदम है। एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में श्रीमती सोनम रघुवंशी ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले स्थित नंदगंज पुलिस स्टेशन में स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षित हिरासत में है। उनके स्थानांतरण और औपचारिक बयान हेतु आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यह सफलता मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम SIT, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, स्थानीय खुफिया इकाइयों और कई राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की 24 घंटे के अथक प्रयासों का परिणाम है। भौगोलिक और लॉजिस्टिक चुनौतियों और सार्वजनिक व मीडिया की सतत निगरानी के बावजूद हमारी टीमों ने कानूनों के शासन को बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ता दिखाई है। हम इस अवसर पर यह दोहराना चाहते हैं कि मेघालय पुलिस ईमानदारी, पेशेवरता और दृढ़ निश्चय के साथ न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम पीड़ित परिवारों, मेघालय के नागरिकों और हमारे अंतर्राज्यीय सहयोगियों के प्रति गहरी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। एक इंदौर में नवदंपति थी 11 मई को उनकी शादी हुई थी, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। और उसके बाद 20 मई को ये लोग घूमने के लिए गए थे और गुवाहाटी होते हुए ये शिलोंग गए थे। 23 तारीख को आखिरी बार बात हुई थी सोनम की, और जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, अपनी मदर इन लॉ से बात हुई थी 23 मई को। 23 मई के बाद से फिर उनका संपर्क कट गया। उसके बाद से लगातार उनके जो भाई परिजन कमिश्नर सर से मिले, यहाँ पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर से। संतोष सिंह सर ने यहाँ पर DCP क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को अपॉइंट किया, और जो जहाँ पर ये गुम हुए थे वो जो डिस्ट्रिक्ट थी वो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट थी, और ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट और सोहरा थाना था। इसमें DCP सर लगातार, विवेक सर जो SP सोहरा थे, ईस्ट सोहरा, उनसे लगातार कांटेक्ट में थे, इंदौर पुलिस, शिलोंग पुलिस के। फिर लगातार उनकी सर्चिंग चलती रही। सर्चिंग बड़े स्तर पर चलाई गई थी, जिसमें DGP मध्य प्रदेश, DGP मेघालय के संपर्क में थे। लगातार उनसे कम्युनिकेशन चल रहा था। और इसी दौरान, सर्चिंग के दौरान 2 जून को श्री राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल गई। उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद ईस्ट सोहरा जो डिस्ट्रिक्ट है, सोहरा थाने में केस रजिस्टर्ड किया गया। सेक्शंस में 103 BNS और 309 BNS और 238 VNS के तहत केस रजिस्टर किया जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था और मर्डर का केस कायम किया गया। फिर उसके बाद लगातार उसकी सर्चिंग चलती रही और लगातार परिजन उनके संपर्क में थे। इंदौर पुलिस की जो पुलिस कमिश्नरेट थे, सीनियर ऑफिसर्स, कमिश्नर सर और DCP क्राइम ब्रांच लगातार संपर्क में थे। DGP मध्य प्रदेश लगातार DGP मेघालय सर के संपर्क में थे। तो कम्युनिकेशन के दौरान तभी कल रात्रि में सूचना मिली कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर नंदबाग थाना से रिकवर कर लिया गया है। वहाँ से उनका फ़ोन पहुँचा था गोविंद के यहाँ, और खबर मिली, उसको भाई के पास फ़ोन पहुँचा था और पुलिस के द्वारा सूचित किया गया। गाजीपुर पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है सोनम रघुवंशी को।
उसके बाद मेघालय पुलिस ने लगातार रात्रि में ही लगातार संपर्क में थे और यहाँ पर एक कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया, 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड है उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है और मेघालय पुलिस इनसे अभी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। सर, जो हत्याकांड हुआ था उसके अंदर राज ठाकरे का भी हाथ था। विक्की ठाकुर का इसमें एक आरोपी और फरार है, जिसके लिए लगातार रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। 2 इंदौर क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को इंदौर से पकड़ा है और एक आरोपी को इंदौर से पास से हिरासत में लिया है। इन तीनों को राउंड अप किया गया है। अब इसमें जो लीगल एक्शन लिया जाता है मेघालय पुलिस के द्वारा, चूंकि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और 7/25 अपराध क्रमांक सोहरा थाने में पंजीबद्ध हुआ है, तो मेघालय की पुलिस लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चौथा आरोपी जो जिसके बारे में वो बताया जा रहा है सस्पेक्टेड है, उसके लिए लगातार मेघालय पुलिस के संपर्क में लगातार इंदौर की पुलिस कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। चौथा जो सस्पेक्ट है उसको भी राउंड अप किया जाएगा। विक्की नाम है उसका? अभी जो आरोपी पकड़ा है उनके क्या नाम है? अभी जो जैसा कि मैंने बताया, एक राज कुशवाहा है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा जो मैंने आपको बताया तीसरा जो आकाश कुशवाहा है। ये 3 आरोपी हैं। चौथा सस्पेक्टेड जो कि आनंद का नाम सामने आया है, उसके लिए भी लगातार मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस लगातार मिलकर काम कर रही है। और जो भी जो सोहरा थाने का जो क्राइम केस है और इन्वेस्टिगेशन उन्हीं के द्वारा की जा रही है, सारी लीगल एक्शन उनके द्वारा लिया जाएगा। केवल इंदौर पुलिस को उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मदद ली गई थी, वो मदद उनको प्रोवाइड कराई गई है, जिसमें सोनम के कहने पे ये हत्याकांड हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें पूछताछ में क्लियर होंगी और ये अभी चूंकि सोनम को वहाँ रिकवर किया गया है गाजीपुर, जहाँ मेघालय पुलिस ऑलरेडी वहाँ पहुँच रही है और यहाँ पर चूंकि हमारे जो मेघालय पुलिस ने यहाँ पर संपर्क किया था, तो यहाँ पर 3 आरोपी मेघालय और इंदौर पुलिस के एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से हिरासत में लिया गया है। आगे की कार्रवाई मेघालय पुलिस, जहाँ पर ये प्रकरण पंजीबद्ध है 7/25 सोहरा थाने में, ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट है शिलोंग की, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। देखिए अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, पूछताछ उनके द्वारा की जाएगी। पूछताछ में जो भी आएगी आपको अवगत कराया जाएगा। अभी फिलहाल जो अपडेट्स आए हैं वो यही है कि सोनम को वहाँ गाजीपुर में रिकवर कर लिया गया डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पर 3 आरोपियों को हिरासत में चेट वगैरह भी पकड़ी है, कोई चेट वगैरह आई? अभी फिलहाल इस तरह की कोई जो बात सामने नहीं आई है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो एविडेंस में लिया जाएगा और एविडेंस से पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता चला? देखिए अभी जो बात सामने आई है, जो पुलिस के द्वारा बताया गया है गाजीपुर पुलिस के द्वारा कि जो सोनम रघुवंशी ने फ़ोन किया था उसको अपने भाई को, उसके बाद फिर पुलिस वहाँ पहुंची है तो उसको रिकवर कर लिया गया है नंदबाग पुलिस के द्वारा गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब वहाँ पर मेघालय पुलिस पहुंच रही है। जो अपडेट्स आएंगे मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। डिटेन किया है तो मेघालय पुलिस ने क्या शेयर किया था कि इन लोगों को डिटेन किया है, इनका क्या रोल? मेघालय पुलिस का ये कहना था कि इस घटना में सस्पेक्टेड है, हमें याद भी चाहिए। तो सस्पेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने मेघालय के साथ जो एक ऑपरेशन चलाकर 3 आरोपियों को अभी सस्पेक्टेड को राउंड अप किया है। अब अगले की जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन आधार पर जो भी आया जाएगा अब मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। यस, निश्चित मेघालय पुलिस है ऑलरेडी और मेघालय पुलिस लगातार साथ में काम कर रही है। अब आगे की जो कार्रवाई वो करेगी। सर कोर्ट में पेश किया गया है? अभी कोर्ट में आरोपी को पेश नहीं किया गया है। अभी मेघालय पुलिस पूछताछ करने के बाद आगे की लीगल कार्रवाई मेघालय पुलिस करेगी। ये जो तीनों आरोपी नंदबाग के, ये तीनों जो सस्पेक्टेड है वो नंदबाग के रहने वाले हैं, तो ये पूरे इंदौर के ही हैं। तो इस तरह से ये इनका कनेक्शन है। घर के आसपास के रहने वाले ये अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी हिरासत में लिया गया, राउंड अप किया गया है। मेघालय पुलिस इनको गिरफ्तार किया गया। ये अभी ये इन्वेस्टिगेशन में आएगा, अभी पूछताछ नहीं हुई है। अभी पूछताछ के बाद ही बात सामने आएगी। जी।